सुल्तान अहमद वल्द अजीम अहमद इस जमीन के वाहिद वारिस हैं। इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं। वकील साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है, बल्कि पूरी दास्तान है। अगर मैं ये सुनाने लग जाऊं ना, हीर वारिस शाह खत्म हो जाएगी, मगर ये चलती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि सुल्तान अहमद को उसके वालिद ने तलीम के लिए विलायत में भेजा। केला वारिस था, साथ में खातर खिदमत के लिए घर का मुलाजम भी भेजा, और सुल्तान अहमद ने वहां पर किसी मेम से ब्याह कर लिया, और चंद बरसों बाद वो विलायत की मट्टी को प्यारा हो गया। आप बहुत मोहतरम बुजुर्ग हैं जी, मैं आपकी सारी बात समझ गया। अब मुझे सिर्फ एक बात समझा दें कि अब खास तौर पे इस वक्त ये 50 मुरब्बे जमीन इंतकाल कराने की जरूरत क्यों पेश आई? वाह भाई वकील साहब वाह, आप तो असल मामले की जड़ तक पहुंच गए हैं। सुल्तान अहमद के चाचे का पुत्र शफात अली फौत हो गया है, और उसकी हयाती में उसकी जमीन की तरफ तकने की किसी को जुर्रत नहीं थी। लेकिन अब चारों पासों से लोग उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़े हैं। आपको तो पता है लवारिस जमीन पर कब्जा करने में कितनी देर लगती है। बुजुर्गों, आपका उनसे क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब है, क्या रिश्ता है आपका उनसे? वाह भाई, बात आप 16 आने की करते हो। रिश्ता है तो कागजात लेकर आया हूं ना। मैं शफात अली का बेनोई हूं, और सारे असली कागजात मेरे कोल हैं। अगर सुल्तान अहमद का कोई वारिस बेटा या बेटी विलायत से आ जाए तो? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं असली कागजात असली वारसों को पकड़ा दूंगा, और मैं तो खुद नजायज कब्जा करने वालों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं ये जमीन देख सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। गड्डी नीचे खड़ी है, ड्राइवर ने चलानी है, बस आपने बैठने की तकलीफ करनी है। चलिए। वकील साहब, 50 मुरब्बे जमीन कोई कम नहीं होती। सारा दिन घोड़ा दौड़ाओ ना, घोड़ा दौड़ता रहेगा और जमीन खत्म नहीं होगी। मैडम, होम स्वीट होम पर रिनोवेशन का काम ज़्वैब मार्क ने रुकवा दिया है।
मुझे इसकी अंदाजा था कबीर, और मैं इंतजार भी कर रही थी। नाउ आई विल सू हिम। वो स्टे ले लेगा और काम रुक जाएगा। बेहतर है आपस में सेटल कर लिया जाए। व्हाट? सेटल कर लिया जाए? सुहेब मार्क जैसे ब्लैकमेलर से सेटलमेंट? तुम क्यों परेशान होते हो? मैडम, वैसे मैं जो ठीक समझा था आपको बता दिया है, और मेरे ख्याल में अगर वो इस बिल्डिंग पर कामयाबी हासिल कर लेता है तो फिर वो बाकी प्रॉपर्टीज हासिल करने की कोशिश करेगा। लालच और अवस का कोई एंड नहीं। तुम सुहेब मार्क जैसे ब्लैकमेलर से इतने डरते हो, इसका मुझे अंदाजा नहीं था कबीर। ज़र जन और जमीन के लिए खानदान और नस्लें तबाह हो जाती हैं मैडम। ज़र जन और जमीन के लिए खानदान और नस्लें तबाह हो जाती हैं मैडम। लोए लोए भर ले कुड़िए जे तू भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना। ये तो जहां लग रहा है। वही है, वही है। ये इधर कहाँ बैठा हुआ है? हाँ। जहान, बहन घर में परेशान बैठी है और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? लगता है तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। हाँ? उठो, उठो, मेरी बात सुनो। कम यार, गेट अप, कम यार। सवेरा क्यों परेशान है? क्या हुआ उसे? जिस लड़की को मां ना मिले वो परेशान नहीं होगी तो क्या होगा? पाकिस्तान से यहां वो मां को ढूंढने आई और मां उसकी अमेरिका में बैठी हुई है। ये झूठ है, नीलोफर झूठ बोल रही है। देखो बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूं और तुम अपनी तरफ देखो, जवान हो। कहां भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? बहन अकेली है, परदेश में है, और तुमने यहां मजनू जैसी हालत बना रखी है। वादा करो मुझसे, अगर तुम हिम्मत करोगे तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए, तो फिर इन्हीं रास्तों पे खो जाओगे, खत्म हो जाओगे। कम ऑन, आओ बहन, घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। कम ऑन, कम विद मी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नीलोफर झूठ बोल रही है, तुम उसकी बात का यकीन करती हो? डैडी ने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरे में तो खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। मैं तो बिल्कुल मर चुका था, उन्होंने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। अगर नीलोफर की इंफॉर्मेशन ठीक निकली तो फिर क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? मां को मिलने अमेरिका जाएंगे, और क्या करेंगे? अच्छा, मूड ठीक करो, जाओ देखो कौन है। मैं तुम्हें बताया था ना उनके बारे में, सीरत के भाई हैं बहादुर। नाम बहादुर है या अब खुद भी बहादुर है?
बैठे। थैंक यू। नया नया लंदन आया तो लगता था कि सिर्फ नाम ही बहादुर है, लेकिन फिर इस शहर ने बहुत कुछ सिखाया। सीरत की मौत के बाद तो लगता है मैं वाकई बहादुर हो गया। सवेरा ने बताया कि सीरत का कातिल उसका खावंद जेल से रहा हो गया। एडवोकेट शहाब अहमद के काले कोट का बड़ा जादू है। पहले सीरत का मुकदमा जीता और अब 302 का मुजरिम रिहा करवा दी। एक बात तो साबित हो गई है कि वकील काबिल है और चालाक भी। मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि शहाब अहमद की पहली बीवी पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में है या अमेरिका में? वैसे मैं अपने भाई से रोजाना लाहौर बात करता हूँ। वो एक दो रोज में मुझे तमाम इंफॉर्मेशन दे सकता है। आपका भाई लाहौर में कहां से ये इंफॉर्मेशन कहां से लेता है? इसी शहाब अहमद के दफ्तर में एक वकील है। वो सीरत का कत्ल न सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी दुख और गम का बायस है। लगता है इस कत्ल के पीछे बहुत से राज हैं। मेरी माँ ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। वो सीरत के 1.5 साल बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुन सकती। आपने जो वकील की तारीफ बयान की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सीरत के कत्ल का बदला मैं जरूर लूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। मार्क, तुम्हारे बारे में जो मेरी राय है वो अब तक तुमको जुबानी याद हो चुकी होगी और मेरे ख्याल में तुम उसको कभी भूल भी नहीं सकते हो। दुश्मन भी घर आ जाए तो उसकी इज्जत करना ये मेरा नहीं, आपके अब्बा जान का फिक्रा है। बहुत बड़े दिल के आदमी थे। मैंने उन जैसा शख्स अपनी सारी जिंदगी में फिर नहीं देखा। जज्बाती फिक्रों का मुझ पर कोई असर नहीं होता मार्क, और तुम्हें भी चाहिए कि मेरे अब्बा जान का जिक्र बार बार मत करो। मैं मुड़कर माजी में नहीं देखा करती हूँ। कबीर, तुम्हारी वजह से मैंने इसको बुलाया। टू द पॉइंट बात होनी चाहिए और मसला खत्म होना चाहिए। मैं बार बार इसका जिक्र सुनना नहीं चाहती। जिस बिल्डिंग में आप यतीम खाना खोलना चाहती है, मैं उसका 50% का मालिक हूं। आप आज की वैल्यू से उसकी कीमत अदा कर दीजिए, मैं दोबारा उसका जिक्र नहीं करूंगा। तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, कोई तहरीरी सबूत, कोई डॉक्यूमेंट? ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, कोर्ट में पेश की जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम घर में खड़े हैं। तो मेरा आखिरी फैसला यह है
कि तुम ये सब चीजें कोर्ट में पेश करो और कोर्ट ऑर्डर लेकर आओ। अब ये फैसला कोर्ट में होगा, घर में नहीं। कबीर, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं आप लोगों को इसलिए ढूंढ रही थी कि मुझे सुरैया शहाब का नंबर मिल गया है। मैं चाह रही थी कि आप लोगों के सामने ही बात कर लूं उनसे। हेलो, जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। सुरैया शहाब हैं? शी इज नॉट होम। ओके, आप उनके जी जी मैं समझ गई। आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी थैंक यू। एक्चुअली मैं सुरैया शहाब की पहली शादी से जो बच्चे हैं उनके मुतालिक कुछ पूछना चाह रही थी। कराची में है। हाँ, बेटियां हैं, 2 बेटियां। आर यू श्योर? नहीं, मुझे नंबर तो नहीं चाहिए उनका। थैंक यू सो मच। जी, मैं बार बार कहता था ये झूठ बोल रही है। मेरा भी दिल नहीं मानता। हाँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए। चलो चले यहाँ से। नाराज हो? मैं आपसे कभी भी नहीं मिलना चाहता और आप भी मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। चलो। वो एक मुकदमे के सिलसिले में चंद रोज़ों में शायद इंग्लैंड जाऊंगा। आपने वादा किया था कि जिंदगी में एक मर्तबा मुझे भी लंदन की सैर के लिए। इस मर्तबा नहीं, लेकिन कभी ना कभी अपना वादा जरूर पूरा कर दूंगा। इस मर्तबा पुराने ताल्लुकात को नई नजरों से देखने का इरादा तो नहीं है आपका? मुकदमे के सिलसिले में कुछ लोगों से अगर मिलना जरूरी हुआ तो उनसे जरूर मिला जाएगा। कानून नए और पुराने ताल्लुकात की कोई अहमियत नहीं समझता। जाने से पहले भाई साहब की जमानत के लिए आपसे बात करनी चाह रही थी। उन्होंने अदालत में बयान दिया, मेरे बेटे और बेटी पे इल्जाम लगाया उन्होंने, लेकिन उनकी जमानत तो फिर भी नहीं हो सकी। बहरहाल उनका पैगाम आपको देना मेरा फर्ज था। वैसे वो कह रहे थे कि अगली तारीख पर वो सबूत पेश कर देंगे। ठीक है, मुझे खुशी होगी। जिसे जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून खूनी रिश्तों को नहीं देखता। कहाँ हो तुम? अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये है मिस्टर फराज। हाँ बेटा। वाह, आओ मेरे गले लग जाओ। दौलत, कोठी, बंगला, कार, बैंक बैलेंस सब तुम्हारे पीछे पीछे और तुम्हारी आंखों में आंसू। मैंने ये क्या बात है डैडी?
मैंने कभी भी आपको इतना उदास नहीं देखा। नहीं देखा तो आज देख लो कि मैं कितना खुश हूं। बेटियों को परेशान देखता हूं तो बुझ-सा जाता हूं। अब वो हिम्मत भी नहीं रही बेटा। एक दिन मैं भी इन कबूतरों की तरह हवा में। डैडी, अगर आप भी मायूसी की बातें करेंगे तो फिर मैं किसके पास जाके रहूंगी? ना बेटा, तुम ना रोना। मेरी एक बात याद रखना बेटा। एक बार इन आंसुओं को रास्ता दिखा दो, ये रास्ता भूलते नहीं है बेटा। इन आंखों के दरवाजों के बाहर पड़े रहते हैं। मैं बहुत उदास हूँ डैडी। चले कहीं किसी जगह कोने में जाके बैठते हैं और बहुत रोते हैं। इतना रोते हैं कि दिल में कोई दुख, कोई गम, कोई खलिश, कोई ख्वाहिश भी बाकी ना रहे। ना बेटा, तुम अपने सारे आंसू मुझे दे दो। अपने सारे दुख, सारे गम, सब तकलीफें मुझे दे दो बेटा। मेरे दिल में बहुत जगह है, बहुत जगह है मेरे दिल में। आप जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में कहाँ है डैडी?